आज मैं अपनी ओवरऑल लुक नहीं दिखाऊंगी, आज मैं अपनी फ्रेंड की दिखाऊंगी क्योंकि वो अच्छी लग रही है। खड़ी होके दिखाओ। तो इसने आज ये वाली ड्रेसिंग की हुई है। शूज़ तुम्हारे गंदे लग रहे हैं। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिया मलिक और आज मैं मौजूद हूं जी स्टाइलों पे। यहाँ पे लगी हुई है ECS और स्टाइलों पे लगी हुई है सेल और इसको हम आज करेंगे ग्रैब और पूरा रिव्यू आपको दूंगी। तो आपने आज के व्लॉग को कहीं भी मिस नहीं करना और देखना है इसे एंड तक। और मेरे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके और मैं ऐसे ही आपके साथ अपने व्लॉग शेयर करती रहूँ। तो व्यूअर्स, ये कुछ गॉगल्स हैं, उनके डिज़ाइंस वगैरह हैं। आपने बताना ज़रूर है इनमें से कौन सा गॉगल है जो मेरे फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे गॉगल्स का वैसे कोई हाथ शौक नहीं है क्योंकि मैं जब भी लगाती हूँ मुझे पता नहीं क्यों वो ब्लैंक जो होता है ना, अंधों वाली फीलिंग आती है। पता नहीं लोग गॉगल्स तो कैसे कैरी कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता कैरी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा शौक है गॉगल्स लगाने का। तो यहाँ पे 2-3 गॉगल्स हैं जो मैंने पसंद भी किए और मैंने उसको ट्राई भी किया, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मुझ पर अगर मैं गॉगल्स लगाती हूँ तो मेरी लुक कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी या बहुत अच्छी लगेगी या कैसी मैं लगूंगी। तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका फीडबैक ही जो होता है ना वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है और मेरे अंदर स्पार्क पैदा करता है। मैं ऐसे ही आपके साथ अपने व्लॉग शेयर करती रहूँ। तो जी 51% ऑफ लगा हुआ है। यहाँ पर ECS पे भी चल रहा है और जी स्टाइलों पे भी चल रहा है। आपको ब्रांच बता देती हूँ कौन सी है, कोहिनूर वाली ब्रांच है, ठीक है। अब आप कहीं डी ग्राउंड चले जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो यहाँ लगा हुआ तो मैं इसलिए बता रही हूँ। इसके अलावा जी ऑल एक्सेसरीज पे भी इन्होंने लगाया हुआ है। 15% है, किसी पे 5 है, किसी पे 10 है। तो इस तरह से ज्वेलरी भी है और मेकअप भी है। इस तरह से हर चीज़ पे ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सा लगाया हुआ है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिएगा। मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगा। व्यूअर्स यहाँ पर लगी हुई है, कुछ ज्वेलरी लगी हुई है और इस पर भी डिस्काउंट रेट चल रहा है, लेकिन मैं इसकी प्राइसेस आपको पहले से बता दूँ। ये पायल आपको नज़र आ रही होगी, कलरफुल भी है, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है। तो जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो आप सोच नहीं सकते, मैं तो बस दंग ही रह गई। इसकी प्राइस है जी 2500, 2500। तो आई मीन सीरियसली मैंने सोचा शायद मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, सीरियस था। तो 2500 की जी ये पायल है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग लेते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत टू मच है, तो मैंने तो ये नहीं ली। और एक चेन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो कैरेट की चेन थी सिल्वर में और उसके अंदर लूप्स थे कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा ले लूँ, आपको ये नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे। तो इसकी भी जब मैंने प्राइस पूछी तो उसने कहा 2500। तो मैंने कहा इतने में तो लॉन का जोड़ा आ जाता है, वो भी अच्छे वाला। तो मैंने सोचा इतने में तो मैं जोड़ा ले लूँ और जोड़ा साथ में जो इसकी स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो ये मैंने पायल क्या करनी है और ये चेन क्या करनी है, सर पे मारनी है। इससे अच्छा तो मैं 1 या 2 जोड़े ले सकती हूँ। आपको क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि डिस्काउंट कितना लगाया हुआ है इन्होंने, 11%। अच्छा जी, अगर 11% के बाद इसकी प्राइस ये है तो आप सोचें पहले कितनी होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा जी, पीछे ज्वेलरी लगी हुई है, उसके कुछ डिज़ाइन है, कुछ आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं और आपको अगर कोई आर्टिकल पसंद आए तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये शूज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ये बच्चों के हैं, बेबी शूज़, और बड़ों के भी हैं और उस पर भी सेल है। और इनकी रेंज थी 1000 से 1500 तक। तो ये भी सेल में लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये बैग्स आप देख सकते हैं, बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और मुझे तो समझ ही नहीं आया इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं। क्योंकि कोई 1700 का है, 2500 का है, 2200 का है। मतलब कि ऐसी भी कौन सी लेदर है जो इतनी महंगी है, इतना महंगा बैग। और लोग यहाँ पे दड़ा 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 बगैर किसी प्राइजेस देख के खरीद रहे हैं। तो मैंने पहले समझा शायद फ्री मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूछा तो प्राइजेस तो बहुत ही ज़्यादा निकल आई। मैं कोई भी बैग पूछ रही थी, मैंने कहा शायद कोई मिनिमम लेवल पे होगा तो मैं कोई खरीद लूँगी क्योंकि मुझे एक बैग तो लेना ही है कैरी ऑन करने के लिए। हादसों पे जी मुझे अपने मोबाइल के लिए बैग चाहिए था। तो मैंने सोचा शायद किसी के कम हो, तो वो सारी प्राइसेस कोई भी कम नहीं थी। ये वाला सी ग्रीन मैंने उससे पूछा ये कितने का है, तो उसने ये भी कह दिया 25 का। फिर मैंने पिंक पूछा तो उसने कहा ये 1700 का है। तो फिर एक बहुत ही सिंपल सा, बड़ा ही बकवास सा जो पर्स है, आपको मैं दिखाती हूँ आगे।
अच्छा जी, ये बैग वैसे मुझे बड़ा पसंद आया, ये पिंक वाला ना, तो मुझे मेरा दिल भी किया कि मैं ले लूँ, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा है डिस्काउंट के बाद भी। और जब मैंने इससे पूछा तो पहले इसकी क्या प्राइस है, तो कहते हैं इसकी प्रीवियस प्राइस 2500 थी। मैंने कहा ओ माय गॉड, तो चलें छोड़े, खैर विंडो शॉपिंग भी तो करनी थी। अच्छा, ये येलो बैग था और ये भी मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। प्राइस इज़ टू मच हाई फॉर मी, अगर लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो तो ख़रीद रहे हैं बैग बगैर प्राइजेस देखे। और वो जो बैग जो मैंने आपको कहा था ना कि वो बड़ा फजूल सा था, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, मैं भूली नहीं हूँ। अच्छा, एक बैग मुझे ये बड़ा पसंद आया था पिंक कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल किया लिटरली मैं ले लूँ। फिर मैंने सोचा इतने ज़्यादा पैसे मैं एक बैग के ऊपर खर्च कर दूँ तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा रहने देते हैं। हाँ जी, ये वो बैग था जी, भद्दा सा बैग, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी प्राइस भी जी 1500, और ये मुझे इतना फजूल सा लगा, मैंने कहा इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा। और ये पिंक वाला जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कलर बहुत मेरा एक तो फेवरेट है, दूसरा ये है कि मुझे बैग बहुत अट्रैक्टिव लगा। छोटा पाउच भी है इसके साथ, तो बैग भी इतनी स्पेस थी कि मैं मेकअप वगैरह और मेरा सेलफोन भी आ सकता, मुझे अट्रैक्टिव लगा था। तो खैर मेरे प्राइस रेंज मेरे नहीं कर सकी मैं मैनेज, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो दूसरे बैग्स हैं, बड़े बैग्स भी हैं, उन पे भी सेल लगी हुई है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आई कैचिंग कलर है इनके पास। तो ये बैग्स हैं और इनमें अगर आपको कोई कलर इतना ज़्यादा पसंद आता है कि आपको लगे कि जी बिया को वो गिफ्ट कर देना चाहिए, तो फिर आप देर मत कीजिएगा गिफ्ट करने में, मुझे कर दीजिएगा गिफ्ट, मुझे तो मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, ये हैंड बैग्स हैं, ये लड़कियां आजकल बड़ी कैरी ऑन करती हैं यूनिवर्सिटी की, कि ये बैग लिया और इसमें कोई बुक ना रखी, मेकअप का सामान रखा। तो ले गई यूनिवर्सिटी। ऐसे ही होता है, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में लोग किताबें वगैरह लेके जाते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में बुक्स लेके जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वाकई में बुक्स लेके जाते हैं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा फीडबैक का। चलें जी, आगे चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं जी इस सारी एग्ज़िबिशन, मतलब कि सेल को। तो ये शूज़ हैं कुछ, और इस पे भी इन्होंने, आपको नज़र आ गया होगा कितने परसेंट इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ है कि इसका जो फेस है वो बिल्ली ने ख़राब कर दिया सारा। दिखाओ, मैं लगा के देखो। तो व्यूवर्स, ये कुछ स्लीपर्स हैं, इसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है और प्राइस आपको नज़र आ रही होगी, 1200 है, 1000 है, ठीक है, मिक्सअप है। तो कुछ आर्टिकल्स अच्छे भी हैं, मतलब कि डिज़ाइंस कुछ अच्छे भी हैं, मतलब कि जिन लोगों की हाइट लंबी होती है वो लोग ही फ्लैट्स पहनते हैं। अब छोटी हाइट वाले अगर फ्लैट्स पहनना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो और छोटे लगेंगे। तो मेरा उनको ये सजेशन है कि वो थोड़ी सी हील्स ज़रूर कैरी ऑन किया करें, क्योंकि फिर थोड़ी पर्सनैलिटी ना अच्छी लगती है। तो मैं जी बाहर आ गई शॉप से, मैं ना, मुझे जूतों की स्मेल जो है ना वो इरिटेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, अपनी फ्रेंड से मैंने कहा चलो बाहर चलें, और हम लोग बाहर आ गए हैं। तो जी सीढ़ियाँ उतर के जा रहे हैं जी नीचे, और ये जी यहाँ पर एक और जिम थी और यहाँ का भी मैंने विज़िट किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये जिम भी दिखा दूँ। अच्छा, इस जिम का नाम है गोल्स जिम, और इनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत, इनकी जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो बहुत कम है, और मंथली फ़ीस है, इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, और इनकी मंथली फ़ीस जी है ओनली 4000, और 4000 फ़ीस है, और माहौल इन्होंने काफ़ी पीसफुल सा बनाया हुआ है और बड़ा कलरफुल सा है। और यहाँ पे भी वो तमाम एक्सरसाइज टूल्स हैं जो कि मैंने आपको लास्ट जिम में भी दिखाए थे। और हाँ, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे कहा था कि आप हमें हेल्थ के लिहाज से कुछ टिप्स वगैरह दें जो कि जिमिंग में हमारे काम आए, तो वो भी मैंने आपको देने थे, तो मैं ज़रूर आज आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो लोग जानने वाले हैं जिम की टिप्स, और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे वो लोग बदकिस्मत हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ मैं आपको जिम भी दिखा रही हूँ, और जिम का जो इन्वायरमेंट है जो मुझे बहुत पीसफुल लगा। ग्रीन कलर मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और जब ग्रीनरी होती है ना तो आप थोड़ा रिफ़्रेश फील करते हैं, और आपको स्वेटिंग भी हो रही हो या फिर आप इक्विपमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं या ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो ग्रीन जब ग्रीनरी देखते हैं तो इंसान रिफ्रेश ही रहता है। तो अच्छा जी, टिप्स जो है ना, जो कि डाइट टिप्स हैं वो तकरीबन टोटल हैं 5, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं और इसको आपने फॉलो करना है। तो आप लोग बेशक इसके साथ एक्सरसाइज कैरी ऑन करेंगे तो आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो तो कम होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, टिप नंबर 1 ये है कि आपने निहार पेट जो है ना, जब सुबह आप उठते हैं तो आप लोगों ने ना निहार पेट ना कोई भी टी, कावा वगैरह जो है ना वो पी लेना है। गर्म पानी पिएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे बेली फैट कम होता है। उसके बाद ही आप लोगों ने क्या करना है, जो कोई मिल्क शेक पीनी है आपने, कोई भी शेक पी सकते हैं, चाहे बनाना हो या कोई भी फ्रूट जो सीज़न में अवेलेबल है, आप उसकी शेक पी सकते हैं, आपने वो पी लेनी है और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? उसके बाद 12 बजे आप लोगों ने जी क्या करना है, 3 अंडे लेने हैं, उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, नट्स ले लें या फिर काजू ले लें, जो भी आपको अवेलेबल है वो आपने ले लेने हैं और उसके साथ आपने पीना है 1 चाय का कप। ये 12 बजे आपने खाना है, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको भूख लगे, जो नहीं आपको भूख की क्रेविंग हो रही है, तो आपने जी कोई भी रोटी वगैरह जो है ना वो नहीं आपने खानी। आपने अपनी भूख को कम करने के लिए क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना है। ड्राई फ्रूट खाने से एक तो ये है कि उसके अंदर तमाम न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन सी हो या विटामिन डी हो, हर तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आपका जो बेली फैट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जंक फूड जो हम खा लेते हैं उससे हमारा फैट जो बढ़ता है तो वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये एक तकरीबन 3 पॉइंट्स हो गए, ये आपने अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं। आगे जाके मैं आपको बाकी पॉइंट्स बताती हूँ। तो जिमिंग मैं आपको ये डाइट टिप्स तो साथ-साथ दे रही हूँ, लेकिन मैंने साथ-साथ आपको जिम भी तो दिखाना है। तो ये सारे वो एक्सरसाइज टूल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक्सरसाइज के लिए यूज़ होते हैं और साइक्लिंग है और एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो मैंने आपको डाइट के टिप्स बताए हैं ना, उससे आपका वेट लूज़ बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो मेरा तो बेली फैट बहुत जल्दी बर्न हो रहा है। ठीक है जी, जिम से मैं बाहर आ गई थी क्योंकि अब हम थोड़ा थक-शक गए हैं, तो हमने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो ये हम लोग आए बॉम्बे चौपाटी में, तो यहाँ पे हम लोग बाहर आके बैठ गए क्योंकि मैं ना थक गई थी। मैंने कहा मुझे बैठना है अब, क्योंकि चल-चल के ना पाँव दर्द करना शुरू हो गए थे। तो वहाँ बॉम्बे चौपाटी में तो कुछ पसंद नहीं आ गया, तो यहाँ आ गए चाय में। चाय ये जो है वहाँ आए हैं और यहाँ का जो ये अजीब-सा वो एनवायरनमेंट है, नीचे इन्होंने बजरी बिछाई हुई है। मुझे बड़ा फ़नी सा लगा ये, है मैं कहूँ ये क्या किया हुआ है? अच्छा है, यहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो अभी ऑर्डर क्या करना था, यहाँ पे अभी आके बैठे ही हैं, तो अब आप देखें आगे क्या होता है। तो हुआ कुछ ये कि ये आपको जी पीछे नज़र आ रही होंगी लड़कियाँ, इन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी और मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है और मुझे मुझे ना धुएँ से एलर्जी है। मेरी तो खाँसी शुरू हो गई और मैंने खाँसना शुरू कर दिया ऊँची-ऊँची। मेरी फ्रेंड कहती तुम्हें क्या हुआ है? मतलब कि उन्होंने डिम लाइट की हुई है ना, ये देखो ना, डिम लाइट है रखी हुई है, डिम लाइट की हुई है उन्होंने। बजरी का कॉन्सेप्ट। तो नीचे के माहौल से हम लोग फेड अप हो गए, अब ऊपर जा रहे हैं कि चलें ऊपर थोड़ी फ्रेश एयर भी होगी, तो उस लिहाज से हम लोग ऊपर आ गए। तो जी ऊपर आ गए, हमने देखा कि जी जो थोड़ी सी जगह है और ओवर क्राउडेड हुई पड़ी है, लोग बैठे हुए हैं और जा ही नहीं रहे। चाय का कप पी लिया हुआ है। अच्छा जी, मैं चाय के कप का रेट बता दूँ, 160 रुपये का चाय का कप था। पता नहीं क्या डाल रहे हैं उस चाय में ऐसा कि वो 160 रुपए का दे रहे हैं और लड़के और लड़कियों की गैदरिंग हुई हुई है इकट्ठी और माहौल बड़ा ना वो समझ लें अलग किस्म का मतलब कि हमारी फ़ोन से बाहर वाला माहौल हुआ हुआ है। और जी चाय की रेट भी बहुत ज़्यादा है और वेटर यहाँ के ना सोए हुए हैं। मैंने इतनी देर पहले उन्हें कहा कि अब मेन्यू मुझे पकड़ाएँ और मुझे ऑर्डर करना है। कोई मेन्यू नहीं लेके आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सोए हुए हैं वो भी। कोई ना मतलब कि ख़ास ना यहाँ का मैं आपको रिव्यू दूँगी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं कौन लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और चाय वग़ैरह पीते हैं। मेरी तरफ से जी ये नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप लोगों को आना है तो प्लेजेंट माहौल में आएँ और ऐसे माहौल में ज़रूर जाएँ जहाँ पे आपकी बात सुनी भी जाए और जहाँ ज़रा ना इस तरह की बिल्कुल ही ओवर किस्म की पार्टी ना हो। तो अगर लिबरल और जो मतलब कि अच्छी फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं तो वो ज़रा एक लिबरल प्लेस पे ही जाएँ। तो वैसे यहाँ पे लोग आते हैं, एन्जॉय करते हैं, जिन्होंने यहाँ आना है वो यहाँ भी आ सकते हैं। और ये मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ना ओवर से ये डिम लाइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने कहा ऊपर से आपको व्यू दिखाऊँ। साथ ही सॉल्ट एंड पेपर है, तो ये व्यू बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा
ऑन दिस नोट व्यूवर्स, मैं आपसे अलविदा लूँगी और मैं भी मलिक अब आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूवर्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट एंड बाय फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मुझे जल्दी से मिलियन तक पहुँचाएँ ताकि मैं आपके साथ एक ग्रैंड पार्टी भी शेयर कर सकूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।